तो मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं गोला देहात के प्रधान राजेश गिरी, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी उदासीन आश्रम और जो अलियापुर ग्राम अलियापुर की थी, उसमें महाराज जी का जो मंदिर था शिव मंदिर, उसको लेके जब हमारी इनकी बात हुई, हमारे सीओ से भी बात हुई, चैनल के जो सीओ थे, उनका कहना है राजेश गिरी कि हमारे अंतर्गत जितने मंदिर और मेरे अंतर्गत जो भी हैं और या अलग हैं, लेकिन मंदिर का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पर राजेश गिरी स्वयं उस कार्य को करते, वो चौतरा हो ब्रह्म बाबा का या मंदिर के किस नाली का हो वो का, लेकिन ये आरोप जो लगा रहे थे महाराज वो गलत सिद्ध निकला, वो मैंने देखा। लेकिन उसी पर आज बात करेंगे। और आपको बता दूं प्रधान जी, एक और ग्राम पंचायत में योजना बनाए हैं। कुछ लोग जो हैं जो अपने घरों का पानी घर में ही इकट्ठा करते थे काफ़ी समय से, उसमें मलेरिया कीटाणु जे होते थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सोखता, तो वो घर घर जाके तो मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं गोला देहात के प्रधान राजेश गिरी, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी उदासीन आश्रम और जो अलियापुर ग्राम अलियापुर की थी, उसमें महाराज जी का जो मंदिर था शिव मंदिर, उसको लेके जब हमारी इनकी बात हुई, हमारे सीओ से भी बात हुई, चैनल के जो सीओ थे, उनका कहना है राजेश गिरी कि हमारे अंतर्गत जितने मंदिर और मेरे अंतर्गत जो भी हैं और या अलग हैं, लेकिन मंदिर का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पर राजेश गिरी स्वयं उस कार्य को करते, वो चौतरा हो ब्रह्म बाबा का या मंदिर के किस नाली का हो वो का, लेकिन ये आरोप जो लगा रहे थे महाराज वो गलत सिद्ध निकला, वो मैंने देखा। लेकिन उसी पर आज बात करेंगे। और आपको बता दूं प्रधान जी, एक और ग्राम पंचायत में योजना बनाए हैं। कुछ लोग जो हैं जो अपने घरों का पानी घर में ही इकट्ठा करते थे काफ़ी समय से, उसमें मलेरिया कीटाणु जे होते थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सोखता, तो वो घर घर जाके सोख है जहाँ के जो महाराज हैं उनका मंदिर का प्रकरण था। और ये सोखता वाली क्या है इसकी पूरी कहानी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेंद्र जी। आपके चैनल के माध्यम से हमको जानकारी हुई थी कि वहाँ एक मंदिर है। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, हर वर्ष वहाँ भंडारा होता, उसमें मैं शरीक होता हूँ। और बाबा जी ने हमसे कहा था एक सोखता बनवा देने, तो हमने वहाँ नल का सोखता बनवा दिया, उसका चौतरा बनवा दिया। एक उनमें उनके घर के अंदर पानी बहुत सालों से जमा होता था, तो वो उन्होंने कहा हमारे घर में बना, हमने घर में भी बनवा दिया। अब कहीं शिव की मूर्ति है, इस शिवलिंग है, उस पर उसका जल चढ़ता है, वो कहीं किनारे गड्ढा, उसके लिए भी हमसे कहा था। तो हमने मिस्त्री से बोल दिया था कि ये गड्ढा मंदिर का ज़रूर बनवा देना। और संभवतः कल या परसों मिस्त्री आया नहीं था, कल वो काम इनके घर का ख़त्म करने के बाद वो शिवलिंग का जो पानी गिरता है उसका हमने सोखता बनवाने का ऑर्डर कर दिया था। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वो हमारे शुभचिंतक हैं, बाबा जी हैं और हमेशा हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। कोई ऐसी, और हम तो भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं। हमारी ग्राम सभा में जितना देवस्थान है, चौतरा है बनाने के लिए, कहीं ब्रह्म बाबा का चौतरा है, अभी इसमें भुसौरिया में एक दुर्गा जी का मंदिर बन रहा है सभी के सहयोग से, उसमें हमने भी बहुत सहयोग किया है। और उसके ये घोषणा करके आए हैं हम कि इसका जब स्लेब पड़ जाएगी उसके बाद इसका चौतरा हम बनवाएंगे अपने उससे। वहाँ भी हमने एक 100 फीट बनवाया, क्योंकि एक बहुत सालों से हम अभी जब हम दोबारा प्रधान हुए हैं तो हमको ये लगा कि यहाँ का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, लानियाँ बनी है मगर घर बहुत दूर है, बीमारी फैल रही है, तो उसके हमने एक योजना बनाई। और प्रधान जी, एक आपका जो प्रोजेक्ट अभी हम नया देखे हैं, घरों में जाके चेक किया है कि जो सोखता वाला चला, क्योंकि हम कई लोग गाँव में भी देखे कि लोग अपना पानी जमा कर लेते थे, उससे बीमारियां होती थी, बच्चे मलेरिया और डेंगू उसके शिकार। ये योजना पास करने में क्या आपको अलग से मेहनत करनी पड़ी या कुछ? यही मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारी ग्राम सभा गोला फेज 2 में हो गई है। तो इसके स्वच्छ भारत के अभियान के तहत हमने इसको अपने गांव में लिया है। और जो जैसे जिनका पानी नालियों में नहीं जा पा रहा है वो घर में ही अपने गड्ढा बना के, तो हमने एक विचार बनाया और सारी पूरी ग्राम सभा में जितने भी गड्ढे बनेंगे हम उनको बनवाने के लिए प्रयासरत हैं और बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे हैं
और उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। जैसा मानक है उसे मानक के अनुसार वो कार्य हो रहे हैं। अब बाबा जी की कुछ नाराज़गी हो गई, उनको समझ में नहीं आया हो, या उनके हमने जो बताया था कि ये गड्ढे बन जाएंगे, मंदिर का हम स्पेशली अपनी तरफ से बनवा देंगे, वो ऐसा कोई नहीं। हम तो मंदिर के नाम पर या कोई मस्जिद के नाम पर हम कभी अलग से भी कार्य करा देते हैं, बजट के अनुसार नहीं, मगर उसमें हम अपने पास से भी करा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे शुभचिंतक हैं। हमने एक जो फेज़ 2 में हुआ है, जैसे अलियापुर है, पिपरियाडीह है, कुंदवा है, बहरा, सारी ग्राम सभा में जिनके घरों का पानी सोखता मतलब इकट्ठा होता था, अगर उसमें हम सोकपीट बनवा रहे हैं। एक हद तक उनकी कमियां बहुत दूर हो जाएंगी, बीमारियों की छुड़ौती मिलेगी। और बहुत से आप जानते हैं हमारी ग्राम सभा हम विकास की गंगा हम बहाने के लिए पूरा प्रयासरत है। कई जो आज तक काम नहीं हुए वो हम काम हमने कार्य भी देख रहे हैं। जैसे मैंने आपका सोखता वाला जो लॉन्च आपने किया है, एक नया प्रोजेक्ट दिया है गांव में, जिस हिसाब से बीमारियों का ढेर बना था उसको आप दूर करने के एक नया तरीके से जो प्रोजेक्ट लाए और घर में सोखता, इसके लिए बहुत ही हम लोग खुद खुश हैं इस चीज़ को। हाँ, तो ये कार्य हमारा चल रहा है। इसमें कितने क्षेत्रों में आपका जो सोखता वाला ये जितने जिनके पानी घरों में इकट्ठा हो रहे हैं, अच्छा, उनके घर के बाहर, अगर ये सामुदायिक सोखता है, अच्छा, इसमें एक सोखता हम बनाएंगे तो 4 आदमियों का उसमें पानी जाने वाला होना चाहिए। मगर किन्हीं कारणों बस अकेले आपका ही पानी आ रहा है तो हम आपका ही अकेले बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। मगर ये सामुदायिक स्वास्थ्य है, सामुदायिक सोखपीट है। इसमें कम से कम 2-3 घरों का पानी इकट्ठा हो, उसके बाद एक फ़िल्टर लगा होता है, चैनल बना है, उसमें छन के पानी अंदर जाएगा तो ये सोखता रहेगा पानी, और इसका वाटर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। आज वाटर लेवल हर जगह का कम हो रहा है। हमने एक नई योजना ये सरकार ने बनाई कि सोखपीट बना दो, वहीं का पानी वहीं मरे, जिससे हमारा वाटर लेवल बराबर रहे। इसलिए हमने योजना सरकार से ली है और उसमें पास कराई है। ये अपनी तरफ से हम ये बनवा भी रहे हैं, काम भी चालू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और जहाँ तक विकास की काम रही है तो हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं गोला देहात में। तो हमें भी दिख रहा है, क्योंकि हम सोखता वाले के हम पहली बार देखा कि गोला में जिस हिसाब से घरों में लोग पानी जमाते थे वो आपके द्वारा आज सोखता लगाया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सुविधाएं देने के लिए जनता, चूँकि मैं काम में ही विश्वास करता हूं, काम ही हमारी प्राथमिकता है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई हमारा पक्ष है, ना कोई विपक्ष है। चूँकि मैं प्रधान बन गया, मेरे लिए सारी जनता हम सबके प्रधान है। कभी कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ, कोई भी द्वेष भावना से मैं काम नहीं करता हूं। मैं इन जगहों पर रोडों का निर्माण कराया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ हमारे वहाँ रोड बन जाएगी। माननीय विधायक अरविंद गिरी की देन है। कई रोडें हमको दी थी, मगर उनका दुर्भाग्य से देहांत हो गया। उनके बेटे ने विधायक पद की शपथ ली और हमारी ग्राम सभा में कम से कम 10 रोडों का। प्रधान जी, अभी ये तो सोखता वाला जो आपने लॉन्च किया ही है, लेकिन अभी आप अपने क्षेत्र के लिए नया क्या और करने वाले हैं? एक केंद्र सरकार की योजना है, क्योंकि हमारी ग्राम सभा में बहुत नगर का पानी, हमारी ग्राम सभा का पानी बाधित होता है। हमने एक केंद्र सरकार की योजना आई है और वो बहुत लंबी योजना है, अरबों की है, 1 अरब 37 करोड़ रुपए की है। वो उसकी हमने जगह दे दी है। वो सरायन में पानी आएगा, पहले फ़िल्टर होगा, पीने लायक बनाया जाएगा उसको। गोला क्या जितना पानी है वो सारा एक जगह इकट्ठा होगा हमारी ग्राम सभा में। उसके बाद वो प्यूरिफाइड होगा, उसके बाद वो पीने योग्य भी पानी है। अगर कोई ऐसा है तो पीने योग्य पानी बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पानी बचाओ का हाँ, और उसके बाद फ़िल्टर होके सरायन नदी में जाएगी तो हमारी ग्राम सभा का भी पानी ख़त्म होगा। नगर में जो सीवर लाइन है इसका भी पानी सीवर के द्वारा आएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। हम सौभाग्यशाली हैं, माननीय विधायक अमन गिरी की इसमें कृपा है। उन्होंने ये ऐसे योजनाएं गोला में दी हैं और हमने प्रयास ही किया है, विधायक जी ने प्रयास किया, वो हमने जगह दे दी है। अब इससे जो नगर की बाढ़ समस्या है वो कतई समाप्त हो जाएगी। और बहुत ये निर्देश आए हैं कि 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार करके देना है। तो नगर वासियों के लिए, ग्राम सभा के लिए हम नए चूँकि उधर से
अमनगिरी और इधर से राजेश गिरी, जब दोनों कड़ी मिलेंगी तब ये बीच में बाधित हो जाती हैं कड़ी, तभी विकास रुकता है। अगर ये कड़ी दोनों कामयाब रहें तो ये सही बात है कि जैसे हमने एक बार और आपके चैनल पर बोला था कि गंगा, विकास की गंगा बहेगी गोला और गोला देहात में, तो ये वाकई में विकास की गंगा बहेगी। अभी हमारे पास बहुत समय है। हमारे भतीजे हैं विधायक अमनगिरी, उनका और हमारा गठजोड़ जब चलेगा तो गोला से लेकर गोला देहात तक विकास की गंगा जरूर बहेगी। एक काम हम और कराने जा रहे हैं, गोला कॉरिडोर बनने वाला है, इसकी सारी सर्वे हो गई है। जब गोला कॉरिडोर बनेगा तो गोला देहात में अपने ऑटोमेटिक विकास होगा। एक हमारे वहाँ 99 एकड़ का झील है जिसको झावर बोलते हैं, उसका हमने पूर्व विधायक अरविंद गिरी जी द्वारा, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी उसका सर्वे कराया। उनकी बहुत ही इच्छा थी इसमें झील बनाई जाए। अब वो दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया। वो कार्य उनके बेटे विधायक अमनगिरी द्वारा उसको संचालित कर रहे हैं। अभी CDO साहब आए थे, लखनऊ की कई टीमें आ चुकी हैं, उसकी झावर की पैमाइश कर चुके हैं। इधर पानी काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए अभी काम बाधित है। थोड़ा काम पानी सूखने के बाद उसे काम जारी हो जाएगा। और उसका मेरी व्यक्तिगत इच्छा है और हमने नाम भी प्रपोज कर दिया है, इसको अमृत अरविंद महासागर के नाम से झील जानी जाएगी। उनके पूर्व विधायक अरविंद गिरी जी के नाम से वो झील का नाम रखा जाएगा। उसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चारों तरफ से उसकी घूमने, जो भी गोला में टूरिस्ट आएंगे उसको झील देखने एक बार जरूर जाएंगे। ये पर्यटन विभाग कह सकते हैं गोला एक उसके नाम को एक अलग सुनहरा दिखेंगे लोग। हाँ, बहुत अच्छा नया प्रोजेक्ट है। ये हमारी सोच है, हमने ही विधायक जी को दिखाया था शुरू में, क्यों झील तो बहुत पुरानी है। जब अब की हम प्रधान बने हैं तो विधायक जी को अपने वहाँ हम। सर, आप नई नई टेक्निक कहाँ से लाते हैं? क्या आप कहीं विजिट करते हैं देश विदेश? जो आप मोदी नहीं, देश विदेश विजिट नहीं करते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ वही लाते हैं। ऐसा है, हम भी जनता के बीच बैठते हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, दिमाग थोड़ा आप लोगों से ही सीखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले पूर्व प्रधान सभी रहे हैं। झील का प्रोजेक्ट हुआ सोखता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मीडिया जब दिखाता है तो अंदर से भी खुशी होती है। जो अभी तक जो आए प्रधान वो कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं पीछे रहे कि वो रोड उधारते रहे, खोलते रहे, वही चाहते। लेकिन आपके जब आने से कुछ नई नई चीज़ें दिख रही तो थोड़ा अंदर से खुशी होती है। बिल्कुल, यही आप लोगों के बीच में हम बैठते हैं। जो और सोखता वाली योजना ये कहाँ से लाए, क्या योजना इस रही, उसी चक्कर में ये हमें कभी यहाँ जो एक झील है बक्सी तालाब के पास, हमने एक छोटी झील है, बहुत छोटी, उसको हमने देखा था। और वो झील वाकई में बहुत सुंदर लगी। ये इधर मतलब आपने विजिट किया था? विजिट हाँ करते रहते हैं, देव स्थानों पर जाते रहते हैं जहाँ तहाँ, तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ उसी में हम कोई चीज़ उठा लेते हैं। जैसे हमने एक अभी भुसौरिया में दीवार बनाई है, और दीवार जो भुसौरिया ग्राउंड था, मतलब कैंपस था, उसके अंदर हमने एक पार्क टाइप बनाया है। हम किसी दिन आपको विजिट कराएंगे। और उसकी तारीफ अभी कल ही एक प्रोग्राम था शिक्षा विभाग है, उसमें हमारी तारीफ की गई कि प्रधान जी ने जो भुसौरिया स्कूल का जीर्णोद्धार कराया है वो देखने लायक है। उसको कई प्रधानों ने देखा है, हम भी देखने जाते हैं, तो हमारे वहाँ भी कुछ लोग देखने आते हैं कि हाँ ये काम ये अच्छा हुआ है, तो इसको हम गोला वाले तरफ, जैसे भुसौरिया में बनी है दीवार, ऐसे हम बनाए। तो ये काम हम लोग देखते रहते हैं। इससे पूर्व थे, हम ये नहीं कहते हैं उन्होंने काम नहीं किया, मगर कुछ शिक्षा की कमी रही या दिमाग की कमी रही, वो लोग टेक्निक नहीं, केवल नाली और खड़ंजे में पड़ जाते हैं। और हमारी ये सोच है कि भविष्य में जितना काम हम करा सकें, जैसे हम अभी अपने मिनी सचिवालय बनवा रहे हैं, उसमें बहुत जल्द हम उद्घाटन कराएंगे। और आधुनिक सचिवालय होगा, जैसे तहसील का सभागार है, ऐसे हमारे वहाँ भी सभागार बनेगा। और उसमें आप सभी को आमंत्रित करेंगे। उसका बहुत बड़ा काम हम करा रहे हैं, धीरे धीरे वो चल रहा है। अभी हमने वहाँ बैठना शुरू भी नहीं किया, क्योंकि उसकी दशा बहुत ख़राब थी, जीर्ण शीर्ण उसमें थी। और सरकार का कहना है कि मिनी सचिवालय या पंचायत घर का जीर्णोद्धार कराओ, तो हमें भी अब वो सचिवालय बन जाएगा तो जो
कभी ऐसे नगर पालिका बनी है, उसमें जो आता है अध्यक्ष बैठता है, लोग कहते हैं हाँ नगर पालिका गोला अरविंद गिरी ने बनाई थी। यही मैं अपने नाम के लिए कुछ अलग अलग से काम करते रहते हैं और इसमें कोई भी जनता परेशान ना हो। विकास कि हम गंगा बहाएंगे, ये सही बात है। इसीलिए जब ये टेक्नोलॉजी और हमारी सराहना हुई, इसीलिए हमने मन बनाया था, बुद्धिजीवियों ने हम पर दबाव डाला था कि बड़े भाई नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव लड़ें। हमने उसको स्वीकारा है और हमने भी पार्टी से टिकट मांगा है। अगर पार्टी टिकट देती है तो ये सही बात है कि जब गोला शहर और गोला देहात में और माननीय विधायक जी जब एक कड़ी चलेगी तब ये सही बात है, गोला देहात और गोला नगर बिल्कुल चमकेगा, विकास की गंगा बहेगी। जो टूरिस्ट आएगा वो गोला देहात और गोला शहर जान ही नहीं पाएगा कहाँ हम घूम रहे हैं, कितना यहाँ डेवलपमेंट होगा। ये मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। और ऐसा मौका कभी मिला हमको, हमारे परिवार को मिला अगर नगर पालिका का, तो ये हम दिखा देंगे कि हाँ वाकई में विकास की गंगा वाकई में बहाई है कि नहीं। बाकी मैं सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे हर वक्त फ़ोन खुले रहते हैं। कोई अगर समस्या है तो आप हमें डायरेक्ट बताएं। कोई ऐसी वो नहीं है कि हम 5 मिनट के अंदर उस समस्या को अगर हल होने वाली है उसको तुरंत हल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अभी बात हो रही थी राजेश गिरी, उन्होंने आश्रम उदासीन को जो ग्राम अलीपुर का था उसको लेकर बात की। फिर उन्होंने अपनी काफ़ी योजना पूछी और मैंने उनको बताया कि एक झील भी बनने वाली है जो अमन गिरी प्लस राजेश गिरी प्रधान के द्वारा हो रही है। उनका कहना है कि क्षेत्र में मैं चुनाव इसलिए जीता हूं कि जनता ने दिया और जनता का मन और दिल और दिमाग दोनों रख के मैं गोला को विकास के लिए आया हूं। मैं विकास करूंगा, मैं फालतू कोई काम नहीं करूँ। और रही मंदिर की बात, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरे अंडर में मंदिर जो आएंगे वो तो करूंगा ही, और मंदिर जो अदर आएंगे उसको भी करूंगा। ये है भगवान की श्रद्धा की बात, क्योंकि यहाँ श्रद्धा की बात थी तो उन्होंने श्रद्धा पर पर्दा फाश किया। मैं नरेंद्र चौधरी, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।